ध्यान से सुनो प्रेमानंद जी के भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज का बड़ा फैसला। हाथरस कांड के बाद बड़ी अपील, 121 मौतों का कौन जिम्मेदार। हाथरस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का ये खेल कई लोगों की जान ले चुका है। हादसे के बाद देश सदमे में है, सवाल कई हैं और जवाब किसी के पास है नहीं। अब हादसे के बाद देश भर में चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए, लेकिन एक संत ऐसे भी हैं जिनके करोड़ों भक्त हैं। लोग उनकी धार्मिक बातों को सुनकर अध्यात्म की ओर खिंच चले आते हैं। नाम है प्रेमानंद महाराज। अपने भक्तों के लिए प्रेमानंद जी महाराज ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हाथरस में हुई इस घटना ने जिस तरह से कोहराम मचाया, उसके बाद से ही प्रेमानंद महाराज ने बड़ा फैसला ले लिया। बाकायदा इस फैसले की सूचना अपने भक्तों तक पहुंचा दी। प्रेमानंद महाराज ने मथुरा में अपनी रात की पदयात्रा को अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दिया। एक लेटर जारी करके भक्तों को सूचना दी गई। प्रेमानंद जी ने सभी भक्तों से अपील की और लिखा, हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बहुत ही हृदय विदारक और अत्यंत दुखद है, जिसमें हम सबकी गहन संवेदनाएं परिजनों के साथ है। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना न घटे, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। उपरोक्त घटना के संदर्भ में सावधानी बरतते हुए पूज्य महाराज जी जो पदयात्रा करते हुए रात्रि 2:15 से श्री हित राधा केली कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। कृपया कोई भी श्रद्धालु रात्रि में दर्शन हेतु खड़े ना हो, न ही रास्ते में किसी प्रकार की भीड़ लगाएं। भक्तों, आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज रोज रात 2:15 बजे से अपने आश्रम श्री हित राधा केली कुंज तक पदयात्रा करते हैं और उस पदयात्रा में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए लोगों की काफी भीड़ होती है। बाकायदा घंटों लोग लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। भक्त रात में ही दर्शन करने को लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। लेकिन अब प्रेमानंद जी ने अपील की है कि रात में भक्त दर्शन के लिए रास्ते में खड़े न हों। ये अपील सोशल मीडिया अकाउंट पर श्री हित राधा केली कुंज परिकर के माध्यम से की गई। हाथरस में सालों से बाबा का ये दरबार लगता था, लेकिन इस बार वहां पर ऐसी अनहोनी हुई कि शायद ही कोई भूल पा रहा हो। भगदड़ के दौरान 120 से ज्यादा लोगों की जान चली जाए। हादसे के बाद 120 से ज्यादा जानें चली गईं। हादसे के बाद 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित की गई। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। लेकिन हादसे के बाद बाबा फरार हैं। पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। एक तरफ बाबा का वकील एपी सिंह बाबा को बेकसूर बता रहा है। सवाल ये कि जब बाबा खुद को कसूरवार मानता ही नहीं तो फिर गायब क्यों है? क्यों वो पुलिस को आकर सब कुछ बताने को तैयार नहीं? वैसे यूपी पुलिस से उम्मीद यही की जाए कि जब भोले बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है तो फिर किस मुंह से यूपी पुलिस उनसे पूछताछ करे या उन पर हाथ डाले। यही कोई आम आदमी होता तो अब तक तो बिना एफआईआर के ही न जाने उसके कितने ठिकानों पर बुलडोजर चल गया होता। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या बुलडोजर चलाने वाली यूपी सरकार के तमाम बुलडोजर जंग खा चुके हैं? कौन बाबा को बचाने की कोशिश कर रहा है और क्यों?